हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। जगोत्तम तुम्ही हो शिव पद प्रणेता महोत्तम प्रभु हो। परम वीतरागी जगत जन हितैषी न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हो निरपेक्ष बांधा तुम्ही एक दिन कर। परम सौख्य दातार शरणा हो प्रभुवर। दिया ध्रुव सहारा वो ज्ञायक हमारा है उपकार प्रभुता दिखाई महा। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। महासौख्य करता सभी पाप हरता कि जिन देशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा से धाता परम पद वो पाता निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत
निवेश राम। हे अरिहंत सीधे साधु मुनीश्वर निज निवेश राम। हे अरिहंत सीधे साधु मुनीश्वर निज निवेश राम। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के सुंदर क्रम में आज हम सभी अपनी 232वीं मंगल तीर्थ वंदना करते हुए पहुंचे हैं तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के निकट पड़ने वाले श्री 1008 विघ्नहरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र कुलचारम में। यह जो क्षेत्र है ये वास्तव में कुलचारम नाम का कोई ग्राम है, उसके निकटवर्ती ही ये क्षेत्र है और उसे कुलचारम मत्स्य क्षेत्र के नाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त है। सन 1984 में भूगर्भ से भगवान पार्श्वनाथ की एक काले पाषाण की लंबी लगभग 11 फीट की प्रतिमा मिली और यह जो प्रतिमा है लगभग 9वीं शताब्दी का इतिहासकारों का मानना है कि 9वीं शताब्दी की प्रतिमा थी। यद्यपि आंध्र प्रदेश के इस स्थल पर इसकी प्रतिष्ठा पुनः हुई, पंचकल्याण प्रतिष्ठा के द्वारा इसे पुनः प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन हम इसकी प्राचीनता पर ध्यान दें तो पहले ऐसा मुझे जो प्राप्त हुई है जानकारी कि पहले तो ये प्रतिमा जिस स्थान से प्राप्त हुई थी वहां के गांव वालों ने उन्हें अपना आराध्य देव मानकर और उसकी पूजन अर्चन आदि वह कार्य संपन्न करने लगे थे, लेकिन जैन मत से विपरीत था। बाद में उन्हें यह बात समझाई गई कि ये दिगंबर जैन प्रतिमा है और दिगंबर धर्म अनुसार ही इसकी आराधना होनी चाहिए। तो फिर अनेक प्रयासों के बाद में वह इस बात पर तैयार हुए कि ठीक है इसकी प्रतिमा की विराजमान हो, आराधना हो और जैन मत अनुसार हो। तब वह यहाँ पर यह मंदिर का निर्माण हुआ और यह सुंदर मंदिर और यह जो प्राचीन प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की और अनेक धातु आदि की प्रतिमाएं पंचकल्याणक के माध्यम से यहाँ प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुई है और आज निर्बाध रूप से यहाँ पर उसकी पूजन भक्ति आदि जिनेंद्र पूजन आदि का कार्य संपन्न होता है। आइए हम सभी आज इस मंगल क्षेत्र के दर्शन हमने प्राप्त किए हैं। अब हम आज के पूजन को प्रारंभ करेंगे। आज की जो हमारी पूजन है वह आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब के द्वारा लिखित जिनेंद्र पूजन में से होगी। उससे पूर्व हम विनय पाठ प्रारंभ करेंगे। देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण आज हम सभी आज की पूजन के माध्यम से करेंगे। विनय पाठ। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सफल जन्म मेरा हुआ अब दर्शन से भव समुद्र नहीं दीपका पूर्ण हुए सबका निवार सब कर मेरो मोहाविक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुई देखत तुम्हें लला संवर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रहदा हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममता भव कारण में ध्यात का नासक ज्ञान सुभान उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप सुभान मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण था आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान दीन भावना मिटे गई चिंता मिटी अशेष निज प्रभुता पाई प्रभु महान दुख काले शरण रहा था खोजता इस संसार मझा निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा निज स्वरूप में लगन हो किसी हेतु सजता कोटि प्रणाम मैं मन को दिन राज को करे और समता भाव तन धन धन जग जाग से धरि विरागता भाव यही
परिणतिमा राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजेना राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजेना इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए विनय पाठ के उपरांत हम सभी चलते हैं आदरणीय पंडित राजन कुमार जी साहब के द्वारा विरचित जो पुस्तक है जिनेंद्र पूजन, उसके आधार पर पूजा पीठिका और आज का पूजन का क्रम आगे बढ़ेगा। प्रारंभ करेंगे पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सत्वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल उत्तम और शरण रूप वीतरागी भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करेंगे। मंगल चार चार है उत्तम चार, शरण में जाऊं मैं मन वच कायिक योग पूर्व, शुद्ध भावना माहूं मैं। श्री अनंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कृत धर्म मंगल। श्री अनंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कृत धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाओ, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कृत धर्म शरणागतु। साधु शरण में जाऊं, केवल कृत धर्म शरणागतु। ओम नमो रते स्वा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान। आप पवित्र हो या पवित्र जोड़ मोकार को ढाता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्त पाप मुक्त हो जाता है। पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ज्ञान किए हो अंतर बाहर सृष्टि उनकी। जय विघ्नों का हरता नमोकार है मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल श्री जिनवर ने कहा। सब पापों का है जयकारक मंगल में सबसे पहला, नमस्कारिया नमोकारिया मंत्र जनागम में पहला। हम ऐसे परम ब्रह्मवाचक अक्षर का ध्यान करूं, सिद्ध चक्र का सतवीर अक्षर वच काय प्रणाम करूं। अष्टकर्म से अष्ट मुक्ति लक्ष्मी के घर सिर सिद्ध न हो, सम्यक आदि गुणों से संयुक्त जिन्हें ज्ञान भर कल्प महु। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समोह अंत जानो, भूत शाक्ति सर्व शांत हो, कृष्ण विश्व का मानो। भूत शाक्ति सर्व शांत हो, कृष्ण विश्व का मानो। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी जिन सहस्त्रनाम अर्घ पूर्वक वीतरागी भगवंतों को यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे। मूल नायक भगवान इस कुलचारम अक्षय क्षेत्र में पार्श्वनाथ प्रभु है। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय मायनु, जल चंदन अक्षत प्रसून चरु, दीप लोक फल हर सजो, दीप लोक फल हर सजो। ओम नमः शिवाय भगवत जिन सहस्रनामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ।
साध बाद वाणी के नायक श्री दिन को मैं नमन कराए। चाहे अनंत चतुष्टयधारी तीर्थ जगत के ईश मनाए। फूल संग के कनक दृष्टि उनके पुण्य कमावन का। करूं दिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य में मेरा। तीन लोक के गोविंद पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई। जगत प्रकाशमयी प्रभु ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। समकरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा। जग जन का कल्याण करे अनुचे कुशल हो पदलोका। निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा सफल विवेक करावन हार। तीन लोक में प्रकट हुआ जो वास्तु जग प्रगटावन हार। केवल दान करे कल्याण कभी जग शीतल का। उनकी पूजा रसुआग में कर्म भोग करने हल्का। दोनों विधि का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वचन एकाग्रित कर। पुराण दिनेश्वर एकमात्र वस्तु पहचान। उनकी केवल ज्ञान वंदे करूं समस्त पुण्य आवाहन। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण करा अधिक जिनेश्वर स्वस्ति करे समुद्र दिन राय अभिनंदन के पूजो पाए। स्वस्ति करे तेरे सुमति दिनेश सर्व पद पद पावन विशेष। माश स्वाति के तू चंद प्रभजन कारण से तू। पुष्पयंत कल्याण सहाय शीतल शीतल ताकत गाए। जिसके आस स्वाति की स्वेत पूज्य शिव साधन हेतु। विमल नाथ पद विमल कधाय श्री अनंत आनंद बताए। धर्मनाथ शिव शरण कराए शांति विश्व में शांति कराए। शिव मगने मंगलमय सकल कर्म क्षय कारण श्री नबी और नैवेद्य करे सुमंगलमय सब काज। काशीनाथ देवी संगीश महावीर बंदो जगदीश। ये सब 24 महाराज करे भक्त जन मंगल काज। मैं आयो पूजन के काज लागो श्री जित मेरी गान। नाथो श्री मेरी गान। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और बहुत
ही सुंदर क्षेत्र की जो दर्शन आज हम प्राप्त कर रहे हैं। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार ने ही उस क्षेत्र का हमें पूरा वीडियो उपलब्ध कराया है और वह स्वयं इस क्षेत्र पे दर्शन को गए थे। एक दिन संक्षिप्त रूप में हमने इस क्षेत्र का दर्शन किया था पार्श्वनाथ प्रभु का। आज हमें पूरा विस्तृत रूप से दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार को हम सर्वप्रथम आप सभी से परिचय कराना चाहेंगे। श्रीमती विभा जी, डॉक्टर अनिल जी विधि गोधा, निर्मल जी परिवार निजामाबाद, श्री महावीर जी विनायक अहमदनगर, श्रीमती सरोज पवन जी विनायक सैलू और श्रीमती क्षमा नीलेश जी विनायक परिवार सैलू। तो साथ में हमारा जो सैलू के सभी साधर्मी परिवार और जो हमारे आदरणीय भाई नीलेश जी का परिवार है वह सभी सम्मिलित हैं। आइए हम सभी यहाँ पर आज इस मंगल क्षेत्र की पूजन करेंगे। देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए सर्वप्रथम स्थापना के लिए एक भक्ति के साथ स्थापना पाठ होगा। आप सभी अपने स्थान पर स्थापना हेतु खड़े हो जावे। भगवंत भजन क्यों बोला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे। यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना। तन माई बबूला रे, तन नरवाई बबूला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे। पावन चरणों में वंदन, संत ऋषीश्वर अभिनंदन, नित्य बोधनी महादिन वाणी, सदने नित जयवंत रहो। मन मंदिर में सदा विराजो, वेद शास्त्र गुरु घर जय हो। रोम रोम से झलकती शांति अपरंपार, प्रगति में प्रगति प्रभु, बंधु भगवंत भजन क्यों बोला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे। यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना। धन धन माई बबूला रे, धन धन माई बबूला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे, भगवंत भजन क्यों बोला रे। इस यौवन का और भरोसा, इस
जीवन का कौन भरोसा भारत साधे पाव भाव तू भारत साधे भाव भाव तू परमार्थ को लूलारे पर भारत को लूलारे भगवंत भजन को लूलारे भगवंत भजन को लूलारे भगवंत भजन को लूलारे ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर संघोषत्यावनम् ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम् ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्नदीकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे। बहुत ही सुंदर काले पाषाण की भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की यह सुंदर प्रतिमा, जिसकी दर्शन का लाभ अभी हम सभी ने यहाँ प्राप्त किया। आइए हमारे आमंत्रण करता परिवार, ये हमारे सभी के परिचित भी हैं और बहुत लंबे समय से सैलू मुमुक्षु मंडल, हमारे भाई नीलेश जी, उनकी पूरी बहनें, उनके सभी भाई और जो भी परिवार के सदस्य हैं, साथ ही साथ हमारी विभा जी बहन, हमारे अनिल जी भाई साहब और पूरे परिवार के सभी सदस्यों को हम मंगल आह्वान करते हैं और मंगल आभार ज्ञापित करते हैं सुंदर क्षेत्र के दर्शन के लिए। आइए चलेंगे अब हम यहाँ पर देवशास्त्र गुरु भगवंतों का गुण चिंतन करते हुए अर्घ समर्पित करने के लिए। बहुत ही सुंदर भाववाही ये पूजन आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी के द्वारा रचित, आप और हम सभी ने पहले भी बहुत कुछ दिनों का अंतराल हुआ ये पूजन की थी। आज पुनः इस पूजन के माध्यम से अपने स्वरूप का परिचय करते हुए, जो अनादि के रोग लगे हुए हैं, जो अज्ञानता है, जो मिथ्यात्व है, उसका उपशमन हो, वह नष्ट हो और मुझे मेरा स्वरूप प्रकट हो, इस मंगल भावना से अष्टक प्रारंभ करते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे, अविरोध ज्योत चिदगान उत्कर्ष तुम्हीं मेरे, अविरोध ज्योत चिदगान उत्कर्ष तुम्हीं मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे। श्री देव शास्त्र गुरु बंधु अभिनंदो महिमाति। ओम श्री शास्त्रभ्यो जन्म विनाशनाय जन्म निरूपामिति स्वाहा। संसार ताप में जल जल अगणित अनंत दुख पाए, विषयों में शांति मिलेगा, अब शरण तुम्हारी आए। प्रभु दीर्घ जानी सुन तेरी, परिणति में
समझाती श्री देव शास्त्री गुरु वंदो अभिनंदो बलिहारी। ओम नमः शिवाय शास्त्रव्यो संसार अविनाशनाय तन्मंदिर गोपामेति स्वाहा। आनंदमय हो मंगलमय प्रभु आराधना हमारी करे आए मूल मन भटका अब जाई शरण तुम्हारी। अक्षय प्रभु तारक साई पद पाऊं ध्रुव अविनाशी श्री देव शास्त्री गुरु वंदो अभिनंदो बलिहारी। ओम नमः शिवाय शास्त्रव्यो अक्षमत प्राप्त एकदम निर्वपामिति स्वाहा। मैं फूल स्वयं खावे हम विषयास बना हरि माया। श्री देव शास्त्री गुरु वंदो अभिनंदो बलिहारी। ओम नमः शिवाय शास्त्रव्यो कामान दक्षिणाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। चलते फिरते से तो समय मंदिर रखते तन में। श्री देव शास्त्री गुरु वंदो अभिनंदो बलिहारी। ओम नमः शिवाय शास्त्रव्यो सुधा रघुनाशनाय निवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। कर विवेक प्रगटाऊं शुद्धात्म वेदं जाऊं। अपनी निधि अपने मेरी आपकी में मीन प्यासी श्री देव शास्त्री गुरु वंदो अभिनंदो बलिहारी। ओम नमः शिवाय शास्त्रव्यो मोहंकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। होली खेले आज मगन निज मन में ध्रुव धाम ध्येय जी से जल जाते कर्म सहज में। सौरभि प्रभु तेरी सत करनी और जलाती श्री देव शास्त्री गुरु वंदो अभिनंदो बलिहारी। ओम नमः शिवाय शास्त्रव्यो अष्टकं विदोषणाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा। दृष्टि में ध्रुव परमात्मा अनुभव में प्रभु परमात्मा हर सांस बसे परमात्मा
श्री देव शास्त्र गुरु वंदो अभिनंदो महिमा आती। ओम श्री शास्त्र मोक्षफल प्राप्त फलम निर्वपान्ति स्वाहा। मेरे कंठ पंथ पर चले कर अनंत दशा बधारूं। भक्ति भावों का अनुपम सहस्र सजा कर लाया। अनंत पद स्वामी साकार आप सा पाया। सार जगत रण वैभव सत महिमा अंतर जानी। श्री देव शास्त्र गुरु वंदो अभिनंदो महिमा आती। अविरोध शोक छिदघार उद्गत तुम्ही मेरे। अविरोध शोक छिदघार उद्घर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। शरीरे सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हें आइए हम सभी अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। क्षेत्र तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुंदर प्रतिमा। एक मन में विचार आता है, यह प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी भूगर्भ में अंदर बहुत दीर्घ काल तक सुरक्षित रही, समाई रही। ऐसा ही मेरा गायक तत्व आत्मा है। अनादि काल से अनेक पर्यायों की तह के नीचे है लेकिन पूरा का पूरा सुरक्षित है और वैसा का वैसा है जैसा उसका स्वरूप है। आइए हम सभी चलेंगे आज के इस पूजन के कुछ विशेष भावों पर जरूर विचार करें। वास्तव में जिन भावों से पूजन होती है वह भाव भी विशेष ही है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण करने का परिणाम भव्य जीवों को ही आता है। फल के पद में एक बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ डाली गई है। दृष्टि में ध्रुव परमात्म, अनुभव में प्रभु परमात्म, हर श्वास बने परमात्म, फिर क्यों ना बनूं परमात्म। दृष्टि में जब अपना गायक स्वरूप आया तो अनुभव में भी क्या आया, तो अनुभव में भी वह गायक आत्मा ही प्रति समय अनुभव में आता है। फिर हर श्वास, हर क्षण, हर समय जो चिंतन मनन होता है वो किसका होता है, उसी गायक स्वरूप का होता है। और जब उसी का चिंतन मनन ध्यान होगा, मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र रूप हम उस स्वस्वरूप में परिणमित हो जाएंगे, तो फिर पर्याय में भी परमात्मा दशा कैसे नहीं प्रगटेगी, निश्चित ही प्रगटेगी। वास्तव में जो जगत है, यह सारा जगत संसार कैसा है, सब झूठे रिश्ते नाते जिन शासन ही है साथी, श्री देव शास्त्र गुरु बंधु बंधु अभिनंदन महिमा आती। यहाँ पर बहुत सारी पंक्तियां जो हैं, जो पुरानी हमारी पुस्तकें थी, पुस्तकों में जो पंडित जी ने लिखा था उन्होंने स्वयं परिवर्तन किया, उनका अधिकार भी था और वह चिंतन की धारा विशेषता को प्राप्त हुई तो उसमें परिवर्तन भी हुआ। धूप के पद में तो दिगंबर मुनि भगवंतों का स्मरण किया, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की पूजन चल रही है। मधुवन में होली खेले मुनिराज मगन निज वन में, ध्रुवधाम ध्येय की अग्नि से जल जाते कर्म सहज में। एक भक्ति पाठ हमारा चलता है ना, होली खेले मुनिराज, शिखर वन में मधुवन में होली खेले, और उसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, और पतली धार न भाई वन में,
मधुवन में। वास्तव में दिगंबर मुनि राजों को जो आनंद होता है अपने आत्म अनुभव का, वह उन्हें ऐसे ये मंद कषाय आदि का जो परिणाम हमें होता है ना, ये आनंद की धारा कैसी है, ये तो अनवरत नहीं है, धारावाही नहीं है। कभी भाव आता है तो बहुत उत्साह के साथ जुड़ जाता है, कभी कषाय बढ़ जाती है तो बैठे बैठे उठ के भाग जाता है, कभी यहाँ बैठे बैठे भी उपयोग इधर उधर चला जावे। हाँ, कभी प्रमाद वसात उठे ही नहीं, आए ही नहीं, जाए ही नहीं, कभी अपनी कषाय आड़ आ जावे तो भगवंतों से दूरी बना ले। लोग कई बार कषाय में ऐसा कह देते हैं, आज के बाद हम इस मंदिर में नहीं आएंगे, तुम इस मंदिर में नहीं आओगे तो अंदर के मंदिर में भी कभी नहीं जा सकते। वास्तव में विचार करना है, यह कोई मंदिर नहीं है, यह वह वितरागी भगवंतों का समोशरण है, जहां पर तो जन्मजात बैरी जीव भी आकर के बैर को भुला देते हैं, और हम मंदिरों में आकर बैर पालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इन भावों का क्या फल होगा। ऐसा विचार जीव को करना चाहिए। और जिन मंदिर तो अंदर आने के लिए हैं, बाहर के विकल्पों को बाहर छोड़ो, निस्सही निस्सही निस्सही, और अंदर आकर के जो अपने स्वरूप में विराजमान है, ऐसे भगवंतों के दर्शन कर आत्मा स्वरूप का परिचय करें। एक और अर्घ लेते हैं, बहुत ही सुंदर है, यद्यपि इसमें जहां तक कुछ परिवर्तनशील दिखता है, नहीं ठीक है। पुष्प का पद, चैतन्य सुरभि से सुरभित अतिशय शुद्धात्म दिखलाया, मैं भूल स्वयं का वैभव विषयांत बना भरमा। हे प्रभु, आपने मुझे मेरे चैतन्य गंध से सुरभित ऐसा अतिशय, आज हम जिस क्षेत्र पे पहुंचे इसको अतिशय क्षेत्र कहते हैं। मैं विचार करता हूँ, अतिशय क्या जमीन से भूत प्रतिमा का प्रकट हो जाना, क्या बाहर में कोई अतिशय रूप घटनाएं होना, आश्चर्यजनक घटनाएं होना अतिशय। तो अतिशय की परिभाषा हम जानते हैं, जहां पर तीर्थंकर भगवंतों के 2 या 3 कल्याण कम से कम हुए हो, उस क्षेत्र को अतिशय कहा जाता है। वास्तव में हम इसको अतिशय इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि यहाँ जो भगवंत बैठे हैं, ये हम जैसे ही जीव थे कभी, और इन्होंने अपना स्वसन्मुख पुरुषार्थ करके एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य किया है जो जगत के जीवों के लिए वास्तव में करना असंभव है। कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजिता, जिस मोह को, जिस काम को, जिस विकार को हारा से सारा जगत हारा था, हे प्रभु आपने उसको हरा दिया। ये अपने आप में एक आश्चर्यकारी घटना है, और आपका दर्शन इस दुसम पंचम काल में हमें प्राप्त होता है, और आपके मार्ग को पाकर हम जैसे जीव भी मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक अतिशय की बात है। आइए हम सभी चलेंगे आगे की जयमाला के लिए भक्ति के पाठ के द्वारा, जो कि आज पंच कल्याण के अर्घ नहीं है, लेकिन देवशास्त्र गुरु भगवंतों का स्मरण निज कल्याण का हेतु बने, एक भक्ति के द्वारा आइए हम सभी जुड़ते हैं। मितवारे सुवर्ण अवसर आयो, मितवारे सुवर्ण अवसर आयो, मितवारे सुवर्ण अवसर आयो, मितवारे सुवर्ण अवसर आयो। तुम्हारा जीवना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा भी भला सा, तुम्हारा चिंतन तुम्हारा भी भला सा। सागर मेरे जिन मंदिर में चालो, सागर मेरे जिन मंदिर में चालो, सागर मेरे जिन मंदिर में चालो, सागर मेरे जिन मंदिर में चालो। मैं सब सुख, मैं सब सुख, मैं निज वैभव को पाया, हमारा भी भला सा। मैं निज वैभव को पाया, हमारा भी भला सा। शास्त्र गुरु रतन सुनो संतु बारंबार, गुणमाला प्रभु गाओ पद अभिकार, गाओ गुणमाला प्रभु गाओ पद अभिकार। मितवारे सुवर्ण अवसर आयो, मितवारे सुवर्ण अवसर आयो, मितवारे सुवर्ण अवसर आयो।
आयो तुम्हारे सुमिरन अवसर आयो तुम्हारो जीना तुम्हारो जान तुम्हारो चैतन्य चमको तारो तुम्हारा पीर भला सा तुम्हारो चैतन्य चमको तारो तुम्हारा पीर भला सा तुम्हारो चैतन्य चमको तारो तुम्हारा पीर भला सा। अद्भुत छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जनसार की छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जनसार की अद्भुत छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जनसार की छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग से आज निहारी जिन प्रतिमा जनसार की करे तुम सेवा तुम हो प्रभु देवन के सेवा सुरपति सरति काम गुण गावे तुम गुण सुमरत सारे न पावे परम छवि धन्य तुम्हारी कुंकर तत्व प्रकाशन हारी दर्शन ज्ञान वीर बलधारी सुखानंद सेवी त्रिपुरारी की शोभा नारी निराधार रानी अभिकारी राम राम पुलित नो जावे जब जब हर दर्शन मन पावे के तुम्हारी प्रणेता मुक्ति मार्ग के तुम्हारी नेता कर्ण रूप पर्वत के जेता महासौख्य दातार महंता शाश्वत मुक्ति मार्ग बताया समझ समझ भव से बताया तुम बिन कौन मर्द दर्शावे आत्म भान की शब्द सुनावे रस दुख पाया चित तेरे जग की तड़पाया आज धन्य मानुष तन पायो महाभाग्य प्रभु शरणायो भावना है स्वामी तुम सब हो दृष्टि जगनामी ऐसी भक्ति में मैं गाऊं फिर न लौट मां गर्भ में आऊं चिन्हवाणी माता उपकारी पर विवेक जगावन हारी मिथ्या भ्रांति न शावन हारे दिव्य तत्व दर्शावन हारे निर्गंत मुनीश्वर लेश नहीं जन के आडंबर परिषद ही वैराग जगावे शक्ति वैभव दीना भावे योगी संत हमारे मुक्ति वधु के पंत महारे परिषद महाभाग्य जो पावे आत्महारा सुख हो जावे सौम्य मूर्ति किस भोला भावे पसुरी भैर विभोर बुलावे चलते फिरते ठीक हमारे भव्य जगत के कारण हारे ऐसी समता तब माओ सत्व में समभाव जगाओ ज्ञानाभ्यास करूं वर्षाऊं तब निर्चंद्र दशा बनाऊं घड़ी कब ऐसी आवे चिर समाधि में मन रम जावे देव शास्त्र गुरु सदा नमन है जिस शास्त्र विधि सहज शरण है अद्भुत छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की महाभाग से राज बिहारी जिन प्रतिमा जिन सार की अद्भुत छवि दिन रात की अद्भुत छवि दिन रात की महाभाग से आज बिहारी जिन प्रतिभा जिन सार की
हर महाभाग से राज बिहारी जिन प्रतिमा जिन सारी की। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर जयमाला पाठ जिसका आप सभी ने आनंद भी लिया। और वास्तव में जब देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण होता है तो मानो हम अपने आत्म स्वरूप का ही परिचय उस समय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। यह जो पंच परमेष्टि पद है, अरहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय साधु आदि जो पद है, और माँ जिनवाणी, ये माँ जिनवाणी भी कौन? वास्तव में इस कली काल में जब जिन देव का विरह है तो मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ऐसे देव शास्त्र गुरु भगवंत हमारे सदैव आदर्श रहे, आराध्य रहे। ऐसी पवित्र भावना से आज यह पूजन हमारी हुई। मैं आमंत्रित करूंगा आज के आमंत्रणकर्ता परिवार में हमारे श्रीमती विभा जी, अनिल जी, डॉक्टर साहब को अपना विचार रखेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र उनके निकटवर्ती हैदराबाद और बेंगलोर से निकट में है। आप अपने विचार रखेंगे और कुछ विशेष बात रहेगी तो हमारे नीलेश जी भाई साहब उसको कोट करेंगे। सभी को जय। बोलो काले काले बाबा की जय। आवाज आ रही पंडित जी? हाँ आती है। उच्चारण क्षेत्र हमारे निजामाबाद से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और जब से मैं इस तीर्थ क्षेत्र पर जाता हूँ, आप सभी अपने घर में लिखाई कि हमारे वितरागी भगवान कुछ नहीं देते। भाई एक मिनट थोड़ा सा विराम लेंगे, माइक थोड़ा पास में करना पड़ेगा, आपका वॉइस थोड़ी माइक पास में ले, हाँ हाथ में लेके आप बात कहें आपकी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। अब मैंने जो पढ़ा है सुना है कि हमारे भगवान वितरागी भगवान हमको कुछ नहीं देते, लेकिन मैं जब से यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर जाता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ पाया है, मन की शांति, और किसी न किसी रूप में भगवान ने, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जरूर एक बार इस तीर्थ क्षेत्र पर आवे और अपनी पूरी मनोकामना पूरी करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और जो शांति मुझे यहाँ जाकर मिलती है, किसी न किसी कारणवश मैं साल में 10-12 बार तो यहाँ जाता ही हूँ। जी बहुत धन्यवाद। आपके निमित्त से हमें एक अच्छे क्षेत्र के दर्शन प्राप्त हुए। और जैसी बात आपने रखी कि बोलते हैं वीतरागी कुछ नहीं देते हैं, हमें चाहिए क्या है डिपेंड उस पर करता है कि आपको आवश्यकता किस चीज की है। यदि आपको जगत के विषय भोगों की आवश्यकता है तो जिन्होंने विषय भोग को त्याग दिया वह विषय भोग क्यों देंगे? जगत के जीवों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो दुख के साधन क्यों देंगे? लेकिन हाँ, यदि तुम्हें सच्चे सुख की चाह है तो निश्चित ही वह सच्चा सुख उनमें प्रकट हुआ है और वह उनसे आपको प्राप्त होता ही होता है। और एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है, जैसे कृषक जब अनाज उत्पादन करता है खेत में तो उसकी नजर भूसे पे नहीं होती, उसकी नजर तो अनाज पे होती है कि कितना हुआ। और अनाज का लाभ ही लाभ है, भूसा तो साथ में होता ही होता है। ऐसे जो शांति का वेदन आपको भगवंतों के दर्शन से होता है, निश्चित वह बात सत्य है। जो शांत स्वरूप है दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणिया, जो शांत स्वरूप है उनके दर्शन से शांति क्यों नहीं होगी। और यह जो शांति है डॉक्टर अनिल जी साहब, ये जो आपको शांति होती है ना, यह शांति मात्र दर्शन की नहीं है, यह शांति अपने आत्म स्वरूप में ऐसा शांतता पड़ी हुई है, ऐसा स्वरूप परम शांत है जो उन्हें देखने पर अंदर से ही प्रकट होती है। निश्चित ही आपने हम सभी को आमंत्रित किया है, हम कभी न कभी उस क्षेत्र पर अवश्य आएंगे। मैं 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय भाई साहब नीलेश जी को, जो कि विभा जी तो उनकी बहन है, बहन दामाद परिवार है, और नीलेश जी इस विषय पे अपनी 2 मिनट बात रखें। फिर से करिए भाई साहब, फिर से प्लीज अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। आपका दूसरा मोबाइल ऑफ कर लीजिए। हाँ अभी ठीक है आवाज। हमारे जीजा जी का विशेष
क्या कहेंगे राग है इस कुलचारम क्षेत्र के बारे में, लेकिन राग होते हुए भी जो बात मुख्य थी वही उन्होंने बताई कि वहां जाने से एक परम शांति मिलती है। वह जो शांति है, यह जो उनका जो दिनक्रम है, वो सवेरे 7 बजे से ऑपरेशन चालू हो जाते हैं तो रात को 11 बजे तक उनके दरबार में पेशेंटों की भीड़ भाड़ रहती है। तो उससे शांति पाने के लिए बार बार भागना पड़ता है उनको वहां पे कुलचारम। तो जैसे हर महीने वो जाते हैं वहां पे, तो जो वाकई उन्होंने जो एक ही बात बताई उन्होंने कि वहां जाने से परम शांति मिलती है। तो वितरागी भगवंतों की मुद्रा ही ऐसे है कि हम कितने भी थके हारे हो, हम कितने भी त्रस्त व्यस्त हो, कि उनकी वह प्रतिमा का रूप देखकर, वो जिन प्रतिमा देखकर ही परम शांति आती है। ऐसे परम शांत और वह जो क्षेत्र है वो बिल्कुल घने जंगल में है। जाते वक्त इतना डर लगता है कि पता नहीं हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे जगह पर जाने पर वाकई में परम शांति मिलती है। वह क्षेत्र भी शांत है, प्रतिमा भी शांत है, और अपने आप हमारे भाव वहां जाने पर शांत हो जाते हैं। तो एक बार हम जरूर चलेंगे, और हमारे जीजाजी जो है वे बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी करते हैं, तो उनके मेहमान नवाजी का भी हम एक बात चखेंगे और जिन प्रतिमा के दर्शन जरूर करेंगे। चलिए, देखिए आपने कुछ आकर्षण भी डाल दिया उस विषय में कि आपको वहां पर मेहमान नवाजी का लाभ भी मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये जो हैदराबाद वगैरह जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे शब्द ही प्रयोग होता है मेहमान नवाजी, मतलब अतिथि सत्कार। वास्तव में देखा जाए वीतरागी भगवंतों के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, तो आज तक हमने अपना ही सत्कार नहीं किया, उनका दर्शन करने से हमें आत्म सत्कार का अवसर होता है। और जैसा आप प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, तो निश्चित ही जब हमें इस शरीर के रोग का इलाज कराना हो तो हम डॉक्टर अनिल जी साहब को याद कर लेंगे, और हमारे आत्मा में जो मोहराग द्वेष के विकार पड़े हैं उसका रोग कराने के लिए हमारे देव शास्त्र गुरु भगवंत हैं। तो दोनों कार्यों की सिद्धि यदि होती हो एक जगह से दो काम होते हो, तो बनिया तो उसी को कहेंगे जो लाभ अपना देखे। तो निश्चित हम बने मतलब कंजूसी वृत्ति नहीं, हम बने मतलब आगे की ओर बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी पवित्र भावना से ये देव शास्त्र गुरु भगवंतों के चरणों में हमने वंदन किया। आइए अब पूजन का अंतिम दोहा पाठ एक भक्ति पूर्वक लेते हैं और इस तरह से पूजन यहाँ पूर्ण हो। चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, अनंत शक्ति का धारक है तो, अनंत शक्ति का धारक है तो, सिद्धों का लघुनंदन कहा, सिद्धों का लघुनंदन कहा, मुक्ति पूरी का नायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, चारों साए दुख से भरी तू उनसे दूर रहे, ओ चार बजाए दुख से भरी दूर से दूर रहे, ओ पापों में जाए ना मन, दृष्टि निज में ही रहे, ओ पापों में जाए ना मन, दृष्टि निज में रहे, ओ चलो चले अब मुक्ति की ओर, चलो चले अब मुक्ति की ओर, पंचम गति के नायक है तू, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, अनंत शक्ति का धारक है तू, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, भक्ति भाव से मानंद कर हर्षित हृदय अपार, भक्ति भाव से बात कर हर्षित हृदय अपार, प्रभु सब प्रभुता अनुमानो, शीघ्र हो भव पार, प्रभु सब प्रभुता अनुमानो,
चमकती के लायक है तू, चेतन है तू, गायक है तू, चेतन है तू, गायक है तू। जवली देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। इति पुष्पांजलिं चिपे। अभी जो भाई ऋषभ जी ने ये भक्ति उठाई, ये भक्ति यद्यपि मैंने बच्चों को लोरी के लिए लिखी थी। जब छोटे बच्चे हमारे पाठशालाओं में पढ़ते थे तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भजनों का आवश्यकताएं होती थी, तो लोरी के रूप में ये भजन लिखा था। किसी छोटे बालक के लिए, चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू। लेकिन देखा जाए तो अज्ञानी जीव जो अनादि मिथ्या दृष्टि पड़ा हुआ है, वह छोटा बालक ही है, अबोध बालक है, जिसको सही गलत का भेद नहीं है, जो अपना हित नहीं निर्णय कर पाता, वो अबोध बालक है। ऐसे वीतरागी देवशास्त्र गुरु भगवंतों के माध्यम से हमें अपना आत्मबोध होता है और हम उनके सच्चे बालक बन जाते हैं। आइए हम सभी उन देवशास्त्र गुरु भगवंतों को मंगलमय स्मरण करते हुए शेष अर्घावली क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। इस क्षेत्र में एक धातु की छोटी सी वेदी में 24 तीर्थंकर भगवंतों भी विराजमान है। जब आप जाएंगे उस क्षेत्र पे तो ध्यान से आपको वह देखेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इसलिए मुझे वह चीजें जूम होकर के क्लोजअप में भी देखने को मिलती है। आइए हम सभी चलते हैं 24 तीर्थंकर भगवानों का अर्घ समर्पित। जल फल आठों सुचि सारता को करो, तुमको को भवतार भव करी हो शिवरो। 24 श्री जिन चंद आनंद गंध सही, पद जजक हरत भव फंद कामत मोक्ष मही। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरन्तेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जबली सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। और आइए आज हम सभी सिमंदरनाथ प्रभु को भी अर्घ समर्पित करेंगे। हमारी ये जो कोरोना काल में पूजन चली है, वास्तव में देखा जाए हम जैसे विदेह आदि क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, ऐसे कई भी परिस्थिति ऐसी भी आई, मंदिर बंद है, लेकिन हमने भगवंतों का स्मरण नहीं छोड़ा। और आज यही कारण है कि हमें पुनः दर्शनों के सहज संयोग अब पुनः उपलब्ध होते हैं, पूजाएं भक्ति क्रम सब जुड़ता है। ऐसे सिमंदर परमात्मा जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, यद्यपि हम वहां जा नहीं सकते, लेकिन आज भावों से आइए हम सभी जो वंदना यात्रा करते हैं, इसी क्रम में सिमंदर परमात्मा को अर्घ। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए भवताप उतरने लगा कभी, चंदन सी पीन लो रही। अतिराम पवन प्रभु अक्षित का सब शक्ति प्रसून रहे के लिए, जुट दशा 18 दोष जी केवल प्रदीप लगा जगने। चली चपलतायों को की कर भूखे तन फंस हुए, हुआ प्रभु ऐसा मधुरिम तुम कमल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम किसी मदद लिंगाय अनर्पण प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। निसर्ग का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया सतीत पावन आपने। मानस शास्त्र हो जिनके धोखे कान में, विवर्धमान महान चले हमारे ध्यान में। विवर्धमान महान चले हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए समुच्चय महार्घ के साथ जुड़ते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो छाव को, आचार्य श्री उपचाय पूजो साथ पूजो भाव को। बागित मैंने पूजो बाग शंकर जी गति, पूजो दिगंबर गुरु चरण विवेक भगवान शांति। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया में पूजो सदा,
भज भावना सो दशरथ नाथ लाभना शिव नहीं कदा त्रैलोक की रचना करत जैत चंडालय सच वीर नंदीश्वर दिखाया अचर पूजित बजा कैलाश सिर संवेद गिर गिरनार में बोलो सदा चंपापुरी भावापुरी और तीरथ सर्वदा 24 गिरिराज भुजमुंडी क्षेत्र विजय नामावली सहस्र वसुदेव होय पति शिव के गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप बलला सर्व पूज्य पद पूज्य विधि भक्ति बढ़ाए सर्व पूज्य पद पूज्य विधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग निर्वाणी 10 लाख धन 16 कांड भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक त्रयतत्नात्रय 3 लोक संबंधी कृत्यम कृत्यम चैतालय पंचमेरु संबंधी 80 चैतालय नंदीश्वर दीप संबंधी 52 चैतालय सी संदेश शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सदस्य क्षेत्र से क्षेत्र विद्यमान भी स्थितंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा शांति पाठ शास्त्रोक्त विधि पूजा महासुरपति जाति करे हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन किया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ दे हम भक्ति वश तुम चरण आए जोड़ लीने हाथ दे हरण मंगल करण आशा हरण जिन पूजा सही यह चेत में श्रद्धान मेरी शक्ति है स्वयं ही तुम सारी मेरा ताज पाए आज लग का तू कहा मुझे आप सम कर ले स्वामी शरीर वाचा महा संसार भीषण विपिन में वसुकर में मिलया था पियो इस दाह से आकुलित चिरते शांति फल कहूँ ना लियो मिले शांति स्वरूप शांति करण समरथ जगपति पशु कर्म मेरे शांति कर दो शांति में चमकती सब लो नहीं शिव न हो कबरो देहु यह नर पावना सत्संग शोधा चरण अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंत काल भयो रुलत जग जान सब शरण आयो नाथ जोर नामक धान में अब शरण आयो नाथ जोड़ नामत ज्ञान में कर प्रमाण के मान से गगन पे जो तुम गुण वर्णन करो तुम पावे नहिया जो तुम गुण वर्णन करो कभी पावे नहिया इति पुष्पांजलिं शिवे सभी लोग नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक काल उत्सर्ग करें क्षमा बना विसर्जन हृदय में विराजो श्री भगवान हृदय में विराजो श्री भगवान जाने वासना पे नहीं टूट जो सुप्रभाते परम गुरु सब सुनने वाले हृदय में विराजो श्री भगवान हृदय में विराजो श्री भगवान
पूजन विधि जानो नहीं, मैं क्या हूँ भगवान, और मिसे जनू नहीं, क्षमा करो भगवान। जय मेरा प्रभु श्री भगवान, जय मेरा प्रभु श्री भगवान। अंतहीन धनहीन हो, प्रियाहीन निकले, क्षमा करो राखो मुझे, मैं मुझे से जय मेरा प्रभु श्री भगवान, जय मेरा प्रभु श्री भगवान। चरण में गाएंगे मैं पूजूंगा, आवाज अपनी रिश्ते करो मैं तो सकल विराम। जय मेरा प्रभु श्री भगवान, जय मेरा प्रभु श्री भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जो बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और आइए इस तरह से बहुत ही सुंदर चित्र का एक बार दर्शन लाभ हम पुनः पुनः प्राप्त करेंगे। और उसके उपरांत मैंने आपको पुनः सूचित किया है, आगामी दिवसों में जितनी भी हमारे तीर्थ वंदना का सहज योग बन रहा है, अनेक लोगों के नाम मेरे पास लगभग 5 नाम मेरे सूचना देने के बाद आए हैं, अनेक अलग अलग तिथियों पर। किसी की भावनाएं और हो तो वे बिल्कुल अपने परिवार के साथ बैठे, कोई उपक्रम नहीं करना है, कोई राशि आदि की कहीं कोई चर्चा नहीं है। स्वाध्याय परिवार में जब भी कोई कार्य होगा और होता रहता है, तो हमें अगर ऐसा लगेगा कि हमें सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता है, तो हम आपको अपना परिवार सदस्य समझ करके बता देंगे। लेकिन आप अपने परिवार को जोड़ें, परिवार के लोगों को रुचि लगे। यह मंदिर अब खुले हैं तो हम यहाँ से सिर्फ पूजन इसलिए नहीं करते थे कि हमें यहीं बैठना है, अभी तो मंदिरों में हमारे परिवार के सदस्य युवा वर्ग जाएं, बैठें, पूजन करें, स्वाध्याय करें और आत्मार्थ की भावना से आगे बढ़े। इसी मंगल भावना से आइए हम सभी क्षेत्र का दर्शन करते हुए इस तीर्थ यात्रा क्रम में आगे चले जाएं। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। जगोत्तम तुम्ही हो, शिव पथ प्रणेता महोत्तम प्रभु हो। परम वीतरागी जगत जन हितैषी, न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर, ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में,
सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। निरपेक्ष बांधा तुम्हीं एक दिन कर, परम सौख्य दातार शरणाहो प्रभुवर। दिया ध्रुव सहारा वो ज्ञायक हमारा, है उपकार प्रभुता दिखाई महा। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। सभी पाप हरता कि जिन देशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा से धाता परम पद वो पाता, निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। इस तरह से आज हमने तेलंगाना आंध्र प्रदेश के ये जो क्षेत्र है इसमें कुलाचरम में पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आइए अभी स्वाध्याय के क्रम में जुड़ेंगे। बहुत ही सुंदर समय सार कलश का 9वां कलश स्वाध्याय में चलता है। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सविसाहोणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कलश पाठ करें। उदयति न नैरिरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम्। किम परममिदं नो धाम्नि सर्वेकस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति नाद्वैतमेव। इस तरह से ये जो समय सार कलश का कल हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर बात की थी। अब कलश के जो भावार्थ है उस भावार्थ के ऊपर से थोड़ी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं मूलतः शब्द पढ़ता हूं जो कि इस कलश के भावार्थ पर प्रवचन में आए हैं।
भेद को अत्यंत गौड़ करके कहा कि प्रमाण आदि भेद की तो बात ही क्या। भेद कौन से? यह जो भूमिका में विकल्प अनुसार भेद होते हैं। स्वा को जानने के काल में भी जिस द्रव्य का परिचय जिन गुणों से कराया जाता है, वह गुण गुणी का भेद जब तक पड़ा रहेगा तब तक वह अभेद वस्तु ग्रहण होती नहीं। कोई पदार्थ जिसकी बहुत तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, भोजन के योग्य है, मतलब कोई मिठाई है और उसकी प्रशंसा की जा रही है। प्रशंसा अनेक गुणों से की जा सकती है। उसका रंग बहुत अच्छा है, उसका आकार बहुत अच्छा है, उसकी गंध अच्छी है, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, उसमें इतने पदार्थ डले हुए हैं। यह सब अनेक गुणों से उस जो गुणी यानी उस पदार्थ का जो परिचय कराया जा रहा है, यह तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसका सेवन ना किया जाए। क्या कह रहे हैं? जैसे किसी भूखे के सामने हम बहुत सारे व्यंजनों की बात कहें और थाली सजा के भी रख दें तो और उसको दे नहीं, तो वो अंदर ही अंदर आकुलित भी होगा और उसे क्रोध भी आ सकता है कि बात क्यों कर रहे हो यदि नहीं देना है। हाँ, ऐसा होता है ना, व्यापारियों में लेन देन होता है और कभी बहुत दिन तक यदि कोई व्यापारी ने पैसा नहीं जमा किया उसका देने का, अभी बातचीत हो रही फोन पे, तो पहले व्यवहारिकता में तो नॉर्मल बातें होंगी, क्योंकि जिसको लेना है वो जानता है कि यदि मैंने बात बिगाड़ा तो नुकसान मेरा ही होने वाला है। तो बातचीत बहुत प्रेम से चालू होगी। और क्या हाल चाल है, सब कैसा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है, फसल कैसी हुई है, सब बात करेंगे। प्रयोजन ये है क्या, ये बात करना। अंततः जब बात आगे बढ़ती रहेगी तो कहेगा अब थोड़ा अपन काम की बात कर ले। हाँ, वो कहेगा काम की बात, हाँ हाँ हाँ, काम की बात तो करना ही चाहिए, करना ही है। मुझे मालूम है कि आपका पैसा देने का पड़ा हुआ है, मार्केट बहुत खराब था, मैं देना तो चाहता हूँ, चलो मैं कोशिश करूंगा। तो वो कहेगा कब तक? एक प्रश्न आएगा, कब तक? मुझे एक डेट बता दो, आप एक तिथि बता दो। हाँ, और जल्दी की बताना, अब लेट नहीं करना, बहुत समय हो चुका। व्यापारी इस तरह की चर्चाओं में गुजरते होंगे। हाँ, और अगर अंततः वो कह दे कि भैया मैं तो अभी 2-5 साल की, तो तुम बात ही मत करना मुझसे, तो बात बनेगी कि बिगड़ जाएगी। ऐसे भेदों की चर्चा करते करते हम सोचे अनुभूति हो जाएगी, बात बनने नहीं वाली है। यह चर्चा तो चर्चा ही रह जाएगी और कार्य नहीं हुआ तो पर्याय चली जाएगी। इसलिए आचार्य देव कहते भेद विकल्पों से पार अनुभव करना। अब अत्यंत भेद को अत्यंत गौण करके कहा, प्रमाण नय आदि के भेद की बात ही क्या। भेद को गौण करना अर्थात यह पर्याय है, यह द्रव्य है, इस भेद का लक्ष्य भी छोड़ देना। किसका? यह द्रव्य है, यह पर्याय है। पर्याय का अभाव करके लक्ष्य छोड़ने की बात नहीं है, किंतु पर्याय को गौण करके पेठे में रख के मात्र उसका लक्ष्य छोड़ देने की बात है। देखो कितनी अच्छा एक शब्द प्रयोग डाला। क्या कहा? पर्याय का अभाव करके लक्ष्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे, हम पर्याय नष्ट करने की बात नहीं कह रहे, पर्याय को खत्म कर दो, पर्याय की सत्ता का नाश कर दो, ये तो उपदेश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पर्याय की जो सत्ता की बात की जा रही है वह तो द्रव्य में रहने वाले गुणों का परिणमन है, और गुण रूप द्रव्य है तो उसमें परिणमन तो होगा ही होगा। क्या कह रहे हैं? लेकिन तू पर्याय रूप द्रव्य मत देख, पर्याय को पर्याय देख, गुण को गुण देख और द्रव्य को एक अखंड देख। क्या कह रहे हैं? और एक बात आई कि पर्याय को गौण करके पेठे में रखकर, पेठे में रखकर मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पेठा यानी क्या होता है? हाँ, मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूं। हम गणित हल करते थे बचपन में, तो गणित हल करते समय जब हम गुणा भाग करते थे तो एक हासिल आई आती थी। हासिल आई मतलब हम ऊपर लिख लेते थे या याद रखते थे कि हमने इसमें गुणा किया तो एक बचा है। अब वो एक को क्या करना है? पेठे में रखना है। पेठे में मतलब उसको रखना तो, लेकिन जोड़ लेना, उसको अलग मत कर देना, उसको हटा मत देना, नहीं तो उत्तर सही नहीं आने वाला। बात क्या है मेरा? ऐसे ये गुण गुणी के भेद थी, प्रमाण से, नए से, अनेक गुणों से इस आत्मा का परिचय कराया, उसको इसी में समाहित कर दे। अब इनको भिन्न मत कर, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, सबको मिला ले। हाँ, कोई नई बहू आए घर में और सास उसको कोई बढ़िया मिठाई बनाने की कला सिखाए, तो पहली प्रक्रिया ये होती है कि वो उसको सब चीजें बताती है। बेटा हम तुमको ये बता रहे, तुम निकालो, पहले तो ये सब चीजें निकालो, और हम मात्रा भी बता रहे हैं, इतनी इतनी निकालो। क्या? हाँ, कि
मसाले इतने लगने वाले हैं, तो आटा इतना लगेगा, तो शक्कर इतनी लगेगी, सब चीज बता दी। अब क्या करना है, अब क्या करना है बोलो? रखे रहने देने से काम होगा कि इसको मिला लो, हैं, और मिला के इसको एक रूप कर लो। और एक रूप हो गया, अब क्या करें कि अब इसको खा के देखो कैसी बनी, अनुभव करो कैसा है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं उसको पेठे में रखना, पेठे में तो रखा जाता है, लेकिन मात्र उसका लक्ष्य छोड़ देने की बात है। वो रखा जरूर है, लेकिन जब वह जुड़ गया तब ऊपर वाले को काउंट करोगे? हाँ, जो आपने अलग से रखा था वो जोड़ लिया आपने, अपने मूल उसमें जोड़ लिया, अब उसको फिर से काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो समाहित हो गया उसमें। जिस ज्ञान से आत्मा जाना गया, अब ज्ञान रूप विकल्प नहीं करना, अब तो आत्मा आत्म रूप है, ऐसा अनुभव में लेना। तो देखो कहते हैं भगवान आत्मा नित्य ध्रुव आदि अंत रहित। अभी प्रशंसा चालू हुई, किसकी? किसकी? आत्मा की, ये मेरी, हाँ मेरी। अभी देखो जिनवाणी में प्रशंसा चालू हुई है, किसकी? मेरी। भगवान आत्मा सबसे बड़ा, तीन लोक का सबसे बड़ा विशेषण, इससे बड़ा कोई विशेषण हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी कोई कहना चाहिए नाम दिया ही नहीं जा सकता। भगवान आत्मा नित्य त्रिकाली है, ध्रुव है, कूटस्थता को लिए हुए, आदि अंत रहित है, जन्म मरण यानी पर्यायों से पार है, परम पारणामिक भाव रूप है, यानी अपने स्वभाव में ही है, स्वचतुष्टय से है, स्वभाव से है, परम पवित्र दशा को प्राप्त वाला है, अखंड है, अनेक पर्यायों में जाने पर भी जो खंड रूप नहीं हुआ, ऐसा अखंड है। और गजब की बात, पर्याय की तरफ से तो छोड़ो, एक द्रव्य के रहने वाले अनंत गुणों की अपेक्षा से भी देखें तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर प्रभुत्व सरदर्शित, ये सब शक्तियां, इन शक्ति के भेद रूप भी नहीं है, अखंड है। और कैसा है? अभेद है, कोई इसको भेद नहीं सकता, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा अभेद किला है। वस्तु है यानी प्रयोजन भूत पदार्थ है, और त्रिकाल शुद्ध है। कैसा है? त्रिकालिक शुद्ध है। इसे वर्तमान अवस्था से देखें तो पर्याय है। कैसे देखेंगे? वर्तमान अवस्था से देखें तो पर्याय है। पर्याय मतलब क्या? पर्याय यानी पर्याय, दशा, अंश, हालत, अवस्था, सब एकार्थवाचक हैं। पर्याय के पर्यायवाची नाम बता दिए, है ना। हालत, दशा, अंश, ये सब क्या हो गई? अवस्था, ये पर्यायवाची सब। मैं आपसे पूछता हूं, आपके क्या हाल चाल है? हाल चाल कैसे हैं? कैसे हाल चाल है? प्रमोद जी, हाल चाल कैसे हैं? हाँ, दिखा दिया हमने, बढ़िया है सब तो, फर्स्ट क्लास। यही कभी ऐसा होता है, यही कभी ऐसा होता है ना, यही ऐसा होता है। हालत खराब चल रही साहब, अभी क्या बताएं, बहुत तकलीफ है। अभी तो घर परिवार में बहुत प्रतिकूलता चल रही, शरीर में रोग हो गया है, परिवार प्रतिकूल परिणमता है, बच्चे मानते नहीं है, व्यापार धंधा ठीक नहीं चलता, यही अंगूठा इधर, यही अंगूठा ऊपर, पता नहीं किसको दिखाता है अंगूठा। किसको दिखाते? ये सब विकल्प है मन का। काहे कहा? पर्याय को देख के ही अनुकूलता प्रतिकूलता की दृष्टिकोण। नाम डला है हालत, बुरे हालात चल रहे हैं, अच्छे हालात चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं ये जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं, ये सब एकार्थवाची हैं। अभी विचार करना, नरक में जो जीव नारकी पड़े हुए हैं, उनकी दशा कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? नरक के नारकी दिखाओ, अंगूठा दिखाओ। हाँ, दिखाओ ना, चिन्ह दिखाओ ना, कैसी हालत है? ये दिखा दिया ऐसा। अच्छा, जो मनुष्य पर्याय में हम और आप हैं, हमारी हालत कैसी है? पंडित जी, वो हमारी ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। हमने पूरा निर्णय करने का कोशिश की है जानने की पर्याय से। कहाँ से? जब भी बात आती है तो देखते किसको हैं? पर्याय। जहां नारकी को नरक के दुख के वेदन की तरफ से हम ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि उसकी हालत खराब है,
बाहर नार की कृत दुख भोगत अंतर सुख रस घटा घटी। सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी है, वह स्वरूप के श्रद्धान के बल से वह बाहर की पर्याय हालत दशा को ज्ञान का गेय जानते हैं। क्या कह रहे हैं? और चारित्र मोहिनी के उदय आदि से उसमें तन्मय भी दिखते हैं, लड़ते झगड़ते भी दिखते हैं, पर श्रद्धा से तो पार है। क्या कह रहे हैं? और यहाँ पे बहुत अनुकूलता के बीच में बैठा हुआ पुण्य का भरमार जिसके पड़ा हुआ है, लेकिन अभी श्रद्धान में पर्याय को द्रव्य मानने की जिसकी दशा पड़ी हुई है, हालत पड़ी हुई है, उसके हालत बहुत खराब चल रहे हैं। पुण्य के उदय में भी हालत खराब हो जाती है। क्या पुण्य के उदय में हालत खराब हो जाती है? आपको लोग बहुत पूछने लगे, आपका पैसा बढ़ने लगे, आपकी हालत खराब हो जाने वाली है, चैन नहीं मिलने वाली है आपको। पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर पूरा समय किस में ही लगने वाला है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे बचाएं, इनकम टैक्स कैसे बचाना है, क्या करना है, एक धंधे से का पैसा बचा है, बहुत सारा सेविंग पड़ा है, उसको कहाँ लगाएं। यहाँ तक कि ये स्थिति हो जाए कि पहले तो समय पे भोजन कर लेता था, अब दुकानदारी अच्छी चलती, पैसा ज्यादा आता है तो खाना भी टाइम पे नहीं खाता। हाँ, इससे समझना पुण्य की जातियां अलग अलग हैं। पैसा आ जाने से कोई पेट भर जाएगा ऐसा नहीं होता, कि समय पे भोजन मिल जाएगा, वो तेरे किस्मत में नहीं है ना, इसलिए नहीं मिलने वाला। देखो, परंतु शुद्ध चैतन्य घन शाश्वत एक ज्ञायक भाव की दृष्टि होने पर पर्याय का भेद गौण हो जाता है। एक द्रव्य स्वरूप लक्ष्य में लिया, कैसा द्रव्य स्वरूप? शुद्ध चैतन्य घन शाश्वत एक ज्ञायक भाव की दृष्टि होने पर पर्याय का भेद भी गौण हो जाता है, नष्ट नहीं होता, गौण हो जाता है। दृष्टांत दिया था कि जब निशाना साधना हो तो एक दृष्टि को मुख्य किया जाता है, एक को गौण किया जाता है, दृष्टि फोड़ी नहीं जाती। क्या है? एक नेत्र। मेरे यहाँ पिताजी दृष्टांत में कहते थे कि यदि किसी की आपको निशाना साधना तो एक आंख बंद करना पड़ेगी। अब किसी की ऐसी होती है कि आंख बंद ही नहीं होती, बहुत जल्दी जल्दी खुलती है। अरे नमोकार मंत्र पढ़े कायोत्सर्ग के काल में भी वो विकल्प बार बार बाहर आए तो आंख खुल जाए बार बार। हाँ? अब बंद नहीं हो रही तो क्या करना? तो यदि एक हाथ से अपनी एक आंख को ढांकोगे आप तो निशाना लगाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत है, तो काम कैसे होगा? तो कहते पट्टी बांध सकते हैं। क्या कह रहे? पट्टी बांधी जाएगी, आंख फोड़ी नहीं जाएगी। ऐसे पर्याय की चर्चा को अनुभव के काल में गौण किया जाएगा, पर्याय की सत्ता को खत्म करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। द्रव्य को विषय तो पर्याय करती है, परंतु उसमें पर्याय भेद गौण हो जाता है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य को विषय तो पर्याय करती है पर उसमें पर्याय भेद गौण हो जाता है। एक दृष्टांत दूं आपको समझ में आएगा। परिवार की संतति मतलब परिवार की वृद्धि में तो एक कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक स्त्री का है, जिसने बच्चों को जन्म दिया है ना, और परिवार आगे बढ़ा। परिवार को आगे बढ़ाने में स्त्री ने जो बच्चों को जन्म दिया, बालक है बालिकाएं जन्मी हुई, उससे वो परिवार आगे बढ़ा। लेकिन मैंने आपको दृष्टांत में बात कही थी, बधाई किसको प्राप्त होती है? बधाई किसको दी जाती है? हैं? ये अमुक चंद जी के लड़के का जन्म हुआ अस्पताल में। अच्छा, अमुक चंद जी तो बाहर घूम रहे हैं, लड़के का जन्म तो अस्पताल में हुआ। हाँ, देखो यहाँ कह रहे हैं द्रव्य को विषय तो पर्याय करती है। मैं अखंड एक ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, यह भी मेरे ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, ज्ञान में जानने में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? लेकिन अनुभव के काल में ये विकल्प भी बाधक है कि मैं जानता हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वामी हूं, मैं एक रूप हूं। आप विचार करो, ये बात को समझना इसलिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम विकल्पात्मक ज्ञान को अनुभव मानने लगेंगे। जैसे ऐसा लगता है दिगंबर मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन, तो मन में क्या चिंतन? चिंतन शब्द का अर्थ कैसा होता होगा? मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसे ऐसे भेद विकल्प चिंतन करते होंगे। और ये चिंतन क्या प्रैक्टिकेबल है? आप ऐसा चिंतन करो। चलो मैं आपको आप अपनी शैली से विचार करने को कहूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर मेरे को मेन सिटी में है, मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है। ऐसा विचार करने से
तू तत्संबंधित जो लाभ है, ये जो अनुकूलता है, उसका आनंद भोग पाएगा कि विकल्प में उलझ जाएगा? मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा बोलते रहने से तू उसे भोग सकता है क्या? उसका आनंद ले सकता है क्या? नहीं। ऐसे यहाँ कहते हैं द्रव्य को विषय तो पर्याय करती है, परंतु उसमें पर्याय भेद गौण हो जाता है। वर्तमान पर्याय त्रिकाल में दृष्टि करके झुके, वहां अभेद एक रूप आत्मा का अनुभव होता है, वही सम्यक दर्शन है। क्या? वर्तमान पर्याय ये जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय झुके, लेकिन कहाँ झुके? स्वसन्मुख होके स्व में झुके। अभी तक झुकती कहाँ थी? पर में। श्रद्धा गुण तो है प्रत्येक द्रव्य में, लेकिन परिणमन संसार अवस्था में हो रहा है मिथ्या रूप, और एक बार वस्तु स्वरूप का सम्यक परिचय हो गया और स्वसन्मुख हो गया तो उसको कहते हैं सच्चा परिणमन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। श्रद्धा गुण तो है। अभी जो पर में झुक रहा था वह मिथ्या श्रद्धान का नाम क्यों पा रहा था? देह को आत्मा मान के बैठा है, जबकि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा का भी सच्चा स्वरूप अखंड एक ज्ञायक अनुभव स्वरूप शुद्ध नए के प्रतिपाद्य को नहीं समझा, नए विवक्षा से नए विकल्पों में उलझ गया। काय में उलझ गया? नए विपक्षों, नए विकल्पों में। एक उत्तर देना, अनुभव की दृष्टिकोण से उत्तर देना। कैसा उत्तर? मैं शुद्ध हूं कि मुझे शुद्ध होना है? पहला, मैं शुद्ध हूं, दूसरा, मुझे शुद्ध होना है। आप किसको वोट दोगे? हाँ, अभी देखो, हम ये नए विकल्पों से सोचने लगे। कैसे सोचने लगे? मैं शुद्ध हूं, ये बात तो सही है साहब, ऐसा नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं मैं शुद्ध हूं। तो फिर अब किसने दिमाग में दूसरा पॉइंट डाला? हम मानते हैं शुद्ध, जिनवाणी में भी ऐसा कहा है, भगवान ने भी कहा है कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। लेकिन परंतु, अब ये परंतु ने दिमाग में दूसरा विकल्प डाला। कौन सा? और पर्याय की तरफ से देखेंगे तो अभी हमारी अशुद्धि है ना, अभी तो मोहराग देश है ना, तो हमारी दृष्टि काय में पड़ी हुई है? पर्याय पे। पर्याय से देखें तो अशुद्ध है ना, तो देखता क्यों है पर्याय को गौण करना? यही तो कह रहे हैं, देखता क्यों है पर्याय को? गौण कर। हाँ, अशुद्धि को गौण कर और आगे बढ़। रास्ते में अशुद्धि पड़ी है, अशुद्धि साफ मत कर, अशुद्धि को गौण कर और आगे बढ़। प्रमोद जी, क्या रास्ते में गंदगी पड़ी है तो क्या करना? मंदिर जा रहे थे, दर्शन करने का लक्ष्य था, रास्ते में गोबर पड़ा दिख गया तो थोड़ा सा सुरक्षित साइड से निकल जाना, उसको गौण कर, उसको हटा मत, ना उस पे पैर रख। क्या कह रहे हैं? दोनों काम करना है, उस पे पैर भी ना रख जाए ये सावधानी रखना, और उसको हटाने लग गए तो मंदिर छूट जाने वाला। हमारा लक्ष्य था, हमें तो दर्शन करना था। ऐसे ये जितने विकल्पों की चर्चा की गई थी प्रारंभिक भूमिका में, उसका उद्देश्य था निर्विकल्प आत्मानुभूति की दशा में जीव पहुंचे। इसलिए वर्तमान पर्याय त्रिकाली में दृष्टि करके झुके, वहां अभेद एक रूप आत्मा का अनुभव होता है। कौन सा? इस समय जो ज्ञान श्रद्धान आदि का परिणमन है, जो अभी तक पर को जानने में, पर को मानने में, पर की सत्ता को ही अपनी सत्ता मान के बैठा था, वह एक बार अपने गुणों से अपने द्रव्य का परिचय कर ले और एक समय के लिए श्रद्धान सम्यक हो जाए। क्या? कि ये मैं हूं, ऐसा ही प्रभु मैं ही हूं, यह प्रतिबिंब सु मेरा। एक बार। तो गजब की बात है कि आज तक कभी एक बार भी ये बात नहीं मानी कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, सदा ज्ञान दर्शन सब। हाँ, ये बात तूने जानी तो है पर मानी नहीं है। जानी तो है पर मानी तो नहीं। किसी को फांसी की सजा होती है ना, तो जो हायर टू हायर कोर्ट है, मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी को फांसी की सजा दी, तो जिस पेन से वो दस्तखत करते हैं ना, लिखते हैं ड्रॉफ्टिंग, उस पेन को तोड़ दिया जाता है। वो पेन की जो नोक होती है ना, नेब, उसको तोड़ दिया जाता है।
कि अब इससे इसकी इबारत न सुधारी जा सकती है न बदली जा सकती है, जो लिख गई है सो लिख गई है। ऐसे एक बार यह वर्तमान ज्ञान की पर्याय यह आत्मा को आपरूप अनुभव ले, उसकी ओर झुक जाए, तो अनादि काल का जो ये चक्र था वो नष्ट हो जाएगा और एक अभेद अनुभव हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जिस द्रव्य की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है वह तो मैं ही हूं, और जिस ज्ञान से इस बात को जानना है वह ज्ञान कार्य कर रहा है, और श्रद्धा गुण भी इसी द्रव्य में पड़ा हुआ है और वो परिणमन करता है, तो क्यों नहीं हो सकता? हर चीज प्रारंभिक क्रम में कठिन ही लगती है। क्यों भैया? आर्जो भाई, रोटी बनाई? रोटी बेले हो आपने? कैसी बनती है? कौन सा नक्शा बनता है? इंडिया का बनता है कि श्रीलंका का? नहीं पंडित जी, अब तो गोल बनने लगी, गोल। कैसे बनने लगी? जब तक तुम पटे पे हाथ ही नहीं रखोगे, आओगे ही नहीं, तब तक बनेगी कैसे? और जिस दिन से बनने लगी, अब आपको देखना, मैं एक प्रक्रिया विचार करके बताता हूँ। मैं भी रोटी बनाता हूँ, कभी कभी मौके आते हैं तो हम भी चौके मारते ही रहते हैं, तो रोटी बनाते हैं। अब रोटी बनाने में माताओं बहनों को मैंने ध्यान से देखा, वो उनकी रोटी बनती, उनकी रोटी घूमती है पटे पे, और जिसको रोटी बनाते नहीं आती वो पटे के साथ में घूमता रहता है, या तो पटा घुमाएगा या खुद इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब समझना, बनाना तो गोले ही थी, है ना, पर मैं इधर का उधर हो रहा हूँ, मैं इधर का उधर हो रहा हूँ, मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, इसको इधर से ठीक करूँ, इधर से ठीक करूँ, है ना। और उनकी काम भी 10 तरह के चल रहे हैं, वहां कढ़ाई पे सब्जी भी बघर रही है और दाल का छोंक भी लग रहा है, भोजन भी परस रहे हैं और रोटी भी बन रही है और रोटी घूम भी रही है और रोटी बिगड़ भी नहीं रही है। इनको ये विशेष आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो गया? किसने दिया आशीर्वाद? हाँ, कुछ नहीं है, ये अभ्यास का ही फल है और कुछ नहीं। एक बार वो चीज पता लग गई, फिर आपकी रोटी भी गोल बनने वाली है। क्या? मेरी भी गोल बनने लगी आजकल। हाँ, आप आ जाना कभी, खिला दूंगा अपने हाथ की बनी। पर वो कला पता लगनी चाहिए कैसे। क्या कह रहे हैं? हम सुख के लिए बाहर खोज रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा सुख तो आत्मा में ही है। एक बार ये पता लग गया, हे जिनेंद्र भगवान जय, परम शांत मुद्रा समेत, आपकी परम शांतता तो अंदर से आ रही है, तो मेरी कहां से आएगी? हाँ, हमारे डॉक्टर साहब ने आज बोला था ना कि भगवान को देखता हूं मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत अच्छी बात है, सच्चे देव को देखने से पूरी हो जाएं तो कम से कम को गुरु को देव के पास नहीं जाए। हाँ, लेकिन मनोकामनाएं क्या है ये तय कर। संसार हटना है, संसार से हटना है कि संसार में रहना है? नहीं तो सच्चे देव को भी मेरी ही मान्यता से मैं मानता हूं तो मिथ्यात्व हो रहा है। सच्चे देव में कहीं गड़बड़ी नहीं है, उनके स्वरूप में विकृति नहीं, मेरी मान्यता में गड़बड़ी है, तो मैं सच्चे देव को भी गलत रूप में लेता हूं। भाई तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो पर्याय मात्र को गौण करके असत्यार्थ करो, जो गुरुदेव से कह रहे। सम्यक दर्शन करना हो तो, इफ, यदि आपको चाहिए हो तो, जबरदस्ती का काम बिल्कुल नहीं है। जैन दर्शन जबरदस्त धर्म है, जबरदस्ती का धर्म नहीं, पकड़ पकड़ के लाने वाला काम नहीं है। 100 बार दरकार हो, प्यास लगी हो तो कुएं पे जाओ, पानी पियो। कुआं निकाल निकाल के देने वाला नहीं है, और किसी काल में नहीं देता था, न चौथे काल में, न पांचवें में, न छठवें में, है। और समझ लेना, जब तक भव्य जीवों का भाग्य है कुआं सूखने वाला भी नहीं है। झिर छोटी हो सकती है परंतु पानी तो आने ही वाला, अमृत तो आएगा ही आएगा। झिर छोटी हो सकती। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे तीर्थंकरों के काल में बीच में ये चर्चा पड़ी कि इनके काल में धर्म की विच्छित्ति हुई,
तो धर्मायतन, धर्म के प्रभावक, धर्म उपदेशक, इनका सानिध्य सन्निधि नहीं थी, लेकिन धर्मी आत्मा था कि नहीं उस समय भी? धर्मी आत्मा था कि नहीं? आत्मा तो तब भी था ना। तो धर्म कब अभाव हुआ? जिस धर्म विच्छेद की बात होती है वह तो व्यवहार व्याख्या से कथन किया जाता है, धर्म कभी नष्ट होता ही नहीं। ऐसे तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो पर्याय मात्र को गौण करके असत्यार्थ करो। नियमसार गाथा में 50 नंबर की नियमसार गाथा में निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहा है। क्या कह रहे हैं? निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहा है। सुनो, अरिहंत, सिद्ध, ये जो व्यंजन पर्याय की तरफ से भी देखे ना, अरिहंत अवस्था आदि। अब यह देखा जाए तो जैसे परम औदारिक शरीर अरिहंत भगवान का, और हमारा सप्त धातु शरीर, जीवों के साथ में शरीर, उनका शरीर शुद्ध और हमारा शरीर अशुद्ध। लेकिन जब द्रव्य शुद्ध आत्म द्रव्य की दृष्टि से देखें तो वह शुद्ध शरीर भी क्या है? वो परद्रव्य है और प्रत्यक्ष परद्रव्य है। प्रत्यक्ष परद्रव्य है। क्या कह रहे हैं? वह परम औदारिक भी होने पर भी क्या है? प्रत्यक्ष परद्रव्य है। गजब की बात है। वो जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है ना, है, और वो शरीर जो होता है वो जीव रहित हो जाता है। जितने भी वो शरीर में जीव राशि होती है ना, सप्त धातु संबंधी, वो सब जीव रहित हो गया, परम औदारिक हो गया शरीर। किसके बल से हुआ? देवों ने आके किया। नाम कर्म की उदय प्रकृतियों से हुआ। इसके मूल में जाओ, शुद्ध की लक्ष्य से शुद्धता प्रकट हो गई, लेकिन जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई वह द्रव्य की नहीं, और उस पर्याय को परद्रव्य में रख दिया। किसको? निर्मल पर्याय को। मैंने एक बात कही थी ना, केवल ज्ञान से भगवान महान है कि आत्म तत्व को जानने से जो महान कार्य किया है उससे महान है। केवल ज्ञान तो इस अपेक्षा से महान कहा जाता है क्योंकि उसमें वस्तु स्वरूप स्पष्ट प्रतिलक्षित होता है। जो सम्यक दर्शन का आधार हम कहें, सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? जैसा स्वरूप है वैसा जानना, और ना केवल अपना अपितु जगत के प्रत्येक द्रव्य का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, उसमें हेर फेर नहीं करना, उसमें दृढ़ता से स्वीकृति करना, सो सम्यक दर्शन। तो केवल ज्ञानी का सम्यक दर्शन कौन सा? परमावगाढ़। क्या कह रहा है? हमारे में तो जाने भी थोड़ा बहुत दोष लग जाए, त्रुटि भी हो। क्या कह रहे हैं? थोड़ा की बहुत पता नहीं, बहुत लगे तो बहुत लगे, और थोड़ा लगे तो किसी को थोड़ा भी लगे। ऐसे गौण करके असत्यार्थ का, क्योंकि जिस प्रकार परद्रव्य में से नई पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार पर्याय में से भी नई पर्याय नहीं आती। क्या? जैसे परद्रव्य में से कोई पर्याय मेरे द्रव्य में नहीं आएगी, हाँ, ऐसे एक पर्याय में से भी कोई पर्याय नहीं आती। गजब की बात है। ज्ञान 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 ज्ञान, एक ज्ञान की प्रति समय जो पर्याय हो रही हैं वो ज्ञान गुण में से हो रही हैं, एक पर्याय दूसरी पर्याय को नहीं कर रही। इस समय जो अभी आपका ज्ञान हो रहा है ना, वो आपके ही गुण का परिणमन है। मैं जिन वाणी में से बता रहा हूं इसलिए नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ के बता रहा हूं इसलिए ज्ञान हो रहा। प्रमोद जी, और पंडित जी, ये बात तो हमको पता ही नहीं थी नियमसार जी की गाथा की, वो तो आज आपने बता दी। हमारे पास तो ग्रंथ भी नहीं था, तब ही तो ज्ञान हुआ। सुनो भैया, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ कि आज बताई है सो ज्ञान हुआ। ज्ञान नाम का गुण तुम्हारे अंदर है, वह परिणमन कर रहा है, और इसलिए यह बात ज्ञान में आई है। नहीं तो ग्रंथ तो अलमारियों में बंद के बंद भी पड़े रहते हैं, लोग अर्घ चढ़ा के चले जाते हैं। आपने देखा जो मुद्रक होता है ना, जो प्रिंटिंग करता है, प्रिंटिंग, मैं सोचता हूँ पहले ट्रेडल प्रिंटिंग मशीनें चलती थी, आपको मालूम है? ऐसी मशीन आकर के बैठती थी और फिर एक पन्ना रखते थे, दूसरा हटाते थे, एक पन्ना रख दूसरा हटाते। कभी आप सोचना, जिसने 10,000 पन्नों के पृष्ठ को, जिनवाणी के इस नमा समय सार के पहले पृष्ठ को रखा होगा, जिस मुद्रक ने, जिस प्रिंटिंग करने वाले कारीगर ने, उसने एक अक्षर भी कभी देखा होगा उसका? है? अगर देखने लग जाता ना, मशीन बंद हो जाती उसकी, अगला प्रश्न नहीं रख सकता था वो।
हाँ, जिस समय हम कंपोजिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, हमें पता नहीं रहता कि अक्षर क्या टाइप हो रहे हैं। क्या ये नहीं मालूम होता गाथा टाइप कर रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर टाइप कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उस समय उपयोग जो रहता है वो बाहर होता है। आप क्या बोल रहे हो हमारे कानों में पड़ रहा है और उंगलियां उस अनुसार चल रही हैं, ऐसा उपयोग है। वह ज्ञान गुण का जो परिणमन है वो स्वतंत्र परिणमन है, और प्रति समय जो ज्ञान ज्ञान की पर्याय हो रही है वो एक ज्ञान की पर्याय दूसरे ज्ञान की पर्याय को प्रभावित नहीं कर रही है। समुद्र की एक लहर उठी और बैठी और दूसरी लहर तुरंत उठी, तो पहली लहर ने उसको धक्का मारा ऐसा नहीं, वो जो पहली लहर बैठी है उसमें उत्पाद है द्रव्य, और दूसरी जो लहर उठी है वो अपनी स्वसत्ता से उठी है, पहली वाली ने धक्का मारा इसलिए नहीं। कितना स्वतंत्र परिणमन बताया, कितना स्वाधीन परिणमन। दुनिया को दिखता ऐसा है, पहली उठी बैठी, दूसरी ने उसको धक्का दी। अब आप समझना, जब 608 जीव निगोद से निकलेंगे तो किसी को धक्का मारेंगे तो वो मोक्ष जाएंगे, हाँ? ऐसा होगा कि यहाँ अनंत जीव राशि और आ जाए ना तो भी समा जाए, और वहां पहुंच जाए तो वहां भी समा जाए। जब भी जो जाएगा वो अपने स्वयोग्यता और स्वबल से ही जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तो कह रहे हैं कि निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहा है, क्योंकि वो किसी का कर्ता नहीं है। गौण करके असत्यार्थ कहा, क्योंकि जिस प्रकार परद्रव्य से नई पर्याय नहीं आती उसी प्रकार पर्याय में से भी नई पर्याय नहीं आती। यहाँ कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव होने पर द्वैतपना प्रतिभाषित नहीं होता। आत्मा का अनुभव होता है तो द्वैतपना प्रतिभाषित नहीं होता। प्रतिभास शब्द जो होता है वो इस बात को बता रहा है वस्तु वैसी नहीं है जैसी आपको लग रही है ना, वस्तु वैसी नहीं है जैसी आपको लग रही है। दूर से देखा ऐसा लगा हमारे परिचित कोई आ रहे थे, आभास ही तो था। पास से जब देख, अरे रे ये वो नहीं है, हमको ऐसा लगा देख के। क्या कभी ऐसा भी तो हो गया होगा, गलती से किसी बहन से चाबी लेनी थी अपनी बहन समझ करके और उनको बोल दिया होगा बहन जी, उनने पलटा अरे क्षमा करना, हाँ? तो आपको आभास हुआ था ना ये मेरी बहन है, इसलिए मुझे इनसे चाबी मांगनी थी, और जैसे ही वो पलटी तो चेहरा देखा, अरे ये तो बहन नहीं है। ऐसे कह रहे हैं द्वैतपने का जो प्रतिभास है उससे अनुभव नहीं होता, और अनुभव के काल में द्वैतपना नहीं होता। प्रमाण नय निक्षेप की तो बात ही क्या, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है। ऐसी सुंदर चर्चा और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे क्रम क्रम से। कब तक लगे रहेंगे साहब इस काम में, कब तक चर्चा करेंगे? कि जब तक चर्चा बंद ना हो जाए जब तक करेंगे, और जब तक इस चर्चा में आया हुआ अनुभव हमें ना हो जाए तब तक करेंगे। फिर उसके बाद तुम लोग हमारी चर्चा करना, हम तो बंद हो जाएंगे। तुम लोग मतलब दूसरों की बात, जिनको प्रश्न उत्पन्न होता है उनकी बात कर रहे हैं, हाँ? तो करते रहना, तुम करना हमारी चर्चा। आज जिन्होंने अनुभव कर लिया हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। अरे पंच परमेष्टि कौन है? अनुभवशील, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। कल हम अनुभवशील हो जाएंगे तो हमारी चर्चा दूसरा करे, और करे और ना करे इससे हमें कोई लेना देना। हमें तो हमारे अनुभव से सार्थकता है, जो शुद्ध नय का प्रतिपाद्य विषय ऐसा ज्ञायक स्वरूप आत्मा मेरी अनुभूति में आवे और मैं उस रूप हो जाऊं, ऐसा विकल्प भी शांत हो जाए, ऐसी परम शांत दशा को सभी प्राप्त करें। इस भावना से विराम। आई जिनवाणी स्तुति। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री। भव सागर सो ले तेरे, पूजो जिन वच प्री। नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सवसाहुणम। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। रात्रि में हम सभी अपना जो स्वाध्याय क्रम है उससे पुनः जुड़ेंगे। कार्तिक अनुप्रेक्षा का चलता है। आमंत्रित करता परिवार के सदस्यगण जो भी भक्ति स्तुति पाठ आदि लेना चाहें तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सूचित करिएगा। सभी जीव इस सुंदर आराधना के पथ पर आगे बढ़कर अल्पकाल में निर्वाण श्री लक्ष्मी को प्राप्त करें, यही मंगल भावना। सभी को जय जय।